देखिए, ये मेरे पास एक पुरानी पैजामा पड़ी हुई थी जो मैंने आधा यूज़ में ले लिया है और आधे का मैं किस तरीके से यूज़ करूँगी वो देखिए। देखिए 2 साइड है इसकी, एक साइड फर है और एक साइड प्रिंटेड है। तो हमने इसको इस तरीके से हम पलटेंगे और जो हमारे ग्लव्स होते हैं, ठंडियों में ग्लव्स बहुत ज़रूरी हैं। तो देखिए इस तरीके से तिरछा रखते हुए हम इसे बनाएंगे। तो इस कपड़े से अगर आप ग्लव्स बना के पहनेंगे तो आपको ठंडियों में बिल्कुल भी ठंड नहीं लगने वाली है, क्योंकि ये 2 साइड वाला कपड़ा है। तो इस साइड से कभी भी है ग्लव्स बनाने में सीधा कपड़ा हम नहीं रखते हैं, हमें कैसा रखना पड़ता है, तिरछा। तो इस तरीके से हम तिरछा रखेंगे और इस तरीके से हमने सेम आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए, जिस तरीके से हमारे पास कोई भी ग्लव्स पड़ा होता है तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें निशान लगाएंगे। बस आधा आधा इंच का मार्जिन हमने हर जगह लेना है। और जब हम उंगलियों के बीच में लेंगे तो हम वी शेप में नहीं, यू शेप में, हमेशा आप ध्यान देना, यू शेप में ही हमने निशान लगाना है। इस तरीके से वी में कभी नहीं में लगाना, क्योंकि वी में लगाने से हम जब उंगलियों में अपने डालेंगे तो हमारी शेप अच्छी नहीं आएगी। तो हमेशा यू शेप में ही आपने निशान लगाना है अंदर साइड। तो इस तरीके से हमने यू शेप देते हुए आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए पूरे ग्लव्स को हम इसी तरीके से मेजर कर लेंगे। इसमें एक्स्ट्रा हमें मेजर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो बच्चे बड़े आप किसी के लिए भी इस नाप का बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखें, ने निशान लगा दिया है। ऊपर हमें 1 इंच का मार्जिन करीब करीब छोड़ना है। आप चाहें तो ऊपर इलास्टिक भी लगा सकते हैं नॉर्मली, नहीं तो हम डबल सिलाई इस पे कपड़े को मोड़ेंगे, तो इसलिए हमें ये कपड़ा यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। अब इस पूरे को हम इस तरीके से कटिंग करेंगे। कटिंग अभी हमने उंगलियों के बीच की नहीं करनी है, मात्र हम कटिंग जो करेंगे एक पिन लगा लेंगे, क्योंकि जिससे हमारा कपड़ा इधर उधर हिलेगा नहीं। अब हम इसे कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। कटिंग आप कहीं पे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा आप मार्जिन छोड़ेंगे और कटिंग कर देंगे। एकदम से निशान के ऊपर कटिंग ना करें, क्योंकि सिलने में हमें दिक्कत ना हो। तो अब हमने जहाँ पे भी हमने निशान लगाया है उसी के ऊपर हमने सिलाई करनी है। और ध्यान रखिएगा, उंगली के बीच में हमने यू शेप में ही सिलाई रखनी है, वी शेप में बिल्कुल भी सिलाई नहीं रखनी है। इस तरीके से मैंने साइड में से दूसरा भी हैंड का कट कर लिया है। तो इस तरीके से देखिए दोनों हैंड मैंने कट कर लिए हैं और अब हम इन्हें सिलेंगे। उसके बाद ही हम उंगली के बीच की कटिंग करेंगे, किस तरीके से वो मैं आपको बताऊंगी। तो एक साइड से आप इसे सिलना स्टार्ट कर सकते हैं। बस सिलाई हमने जहाँ पे हमने मार्जिन निशान लगाए हुए हैं, मार्क किया हुआ है, वहीं पे लगानी है। और उंगलियों के बीच में हमेशा हमने यू शेप में ही निशान लगाना है। इस बात का आपने खास ध्यान देना है। वी में बिल्कुल मत लगाना, वरना आपका ग्लव्स सही नहीं बनेगा। बस इसमें 2-3 बातों का अगर आप ध्यान देंगे तो आप घर में ही कितने ग्लव्स बना सकते हैं, पूरी फैमिली के लिए ग्लव्स बना करके पहन सकते हैं। तो इस तरीके से देख लीजिए, बस हमें इस तरीके से ही इसी के ऊपर ऊपर हमें सिलाई रखनी है। तो बस इस तरीके से हम सिलाई रखते हुए जाएंगे जहाँ पे हमने मार्जिन किया हुआ है। आप इस तरीके की जो हमारे पास लोवर वगैरह होती हैं, पुरानी हो जाती हैं, कोई यूज़ में नहीं आती हैं, तो हम हाथों के ग्लव्स, पाँव के सॉक्स, ये हम बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैं इस जो मार्जिन हमने रखा था उस मार्जिन को हम ऐसे ही रह करके जो हमने मार्क किया है उसी के ऊपर हम सिलाई करेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग कैसे करनी है वो आप देख लीजिए। बीच से हमें कट देना है, क्योंकि ज़्यादा इसमें मार्जिन है नहीं। और जो हमने यू शेप में सिलाई रखी है वहाँ पे हम छोटे छोटे से 3-4 कट मार लेंगे, जिससे कि हमारा जब हम इसको टर्न करें, जब हम इसे पलटें, तो हमारा आसानी के साथ ये पलट करके सीधा हो। नहीं तो हमें पलटने में बहुत दिक्कत होगी, पलटेगा नहीं और जब हम पहनेंगे तो हमारी शेप सही नहीं आएगी। एक उंगली पे मैंने इस तरीके से आपको बताया है और सेम दूसरी उंगली में भी हमने इसी तरीके से कट करना है। बस केवल एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हमें ऊपर से भी कपड़े को एक्स्ट्रा कट कर लेना है।
तो एक बार आप और देख लीजिए इस तरीके से, जहाँ पर हमने सिलाई बिल्कुल नहीं कटनी चाहिए और यू शेप में ही इसमें हम 2-3 छोटे छोटे कट लगाएंगे इस तरीके से बस। और हमारा जो एक्स्ट्रा ऊपर का कपड़ा होगा उसे आप कैंची से अलग कर लेना, ज़्यादा नहीं कट करना है, आधा आधा इंच इधर और उधर छोड़ना है इस तरीके से। ये अब सेम इसी तरीके से आप जो बाकी की उंगलियां हैं उन्हें भी इसी तरीके से हम कट करेंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन बिल्कुल ज़्यादा हमें नहीं रखना है, वरना जब हम पहनेंगे तो हमें वो फिर अच्छा शेप नहीं आएगी। इस तरीके से हम बाकी को भी काटेंगे और इसे काट करके हम इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। अब हम इसे पलटेंगे हम इसे एकदम नहीं, कैसे पलटेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी। पहले जो ऊपर हमारा ये कपड़ा था इसे हम यहाँ पे डबल फोल्ड करके या सिंगल फोल्ड करके आप जैसे चाहें वैसे सिलाई इसमें कर लें। तो इस तरीके से मैंने सिलाई इसमें कर दी है। अब हम इसे कैसे पलटने का इसका एक ट्रिक होता है, तो सीधे ना पलटें। तो इसे पलटने के लिए हम किस तरीके से पलटने वाले हैं, पहले हमने अपनी एक फिंगर डाली, चाहे आप अंगूठा डालिए या आप उंगली डालिए, इस तरीके से आपने एक अंगूठा एक ग्लव्स के उंगली में डालना है और उसे इस तरीके से सीधा करना है। तो इस तरीके से ये आसानी के संग बिल्कुल हमारा जो है ओपन होगा। हाथ में डाल के अगर आप उल्टा करना चाहेंगे तो उसमें आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। तो इस तरीके से अंगूठा डालना है और इसे सीधे इस तरीके से अंगूठा हमने डाला है और इसे सीधा करेंगे, बस पलटेंगे। फिर बैक से भी हमने इसमें ये देखिए उधर से फिर एक उंगली डालेंगे और इस तरीके से हमारा निकल जाएगा। तो आप इसी तरीके से इसे पूरा जो है हम इसे खोल देंगे, उंगली डाल करके दूसरी साइड से उंगली से पुश करके इसे हम, तो इस तरीके से हमारा सारा जो है वो ग्लव्स जो है खुल करके रेडी हो जाएगा। उसकी एक एक फिंगर आसानी से आपकी पलट जाएंगी। और अब देखिए इस तरीके से हमने इसे पलट लिया है। पलटना इसे बहुत आसान है, बस ध्यान यही देना है कि जल्दबाजी में नहीं, बस उंगली डालनी है, पीछे से उंगली से पुश करना है और ये देखिए इस तरीके से आसान से हमारा ये बन करके रेडी हो जाता है। तो आप देख सकते हैं एक लोअर से हमने कितना सुंदर सा हाथ का ग्लव्स बना करके रेडी किया हुआ है। तो आप इसे मैं आपको पहन के दिखाती हूँ, देखिए आप कितनी फिनिशिंग के संग ये रेडी हुआ है। और ये आप देख सकते हैं, ये आप छोटे बड़े किसी का भी मेजर लेकर के ग्लव्स से ही ग्लव्स को बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये रेडी कर लिया है। अब दूसरे वाले को भी हम इसी तरीके से रेडी करेंगे। जो हमने दूसरा पीस रखा था उसको भी हमने इसी तरीके से कटिंग करके रेडी कर लेना है। तो इस तरीके लोअर का आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना।